अपनी आंखें खोलते हैं तभी आपका फोन बजता है, एक मैसेज आता है फिर दूसरा, और ये 2 मैसेज काफी होते हैं आपकी पूरी जिंदगी बदल देने के लिए, क्योंकि इन्हीं 2 मैसेजेस के बाद आप जान जाते हैं कि आपकी नौकरी चली गई है। यह हुआ पिछले हफ्ते एक ऐसी बड़ी कंपनी में जिसको हम सब जानते हैं और जिसके हम सब शायद कस्टमर्स भी हैं, वो है Amazon। 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार की सुबह भारतीय समय में करीब सुबह 5-6 बजे Amazon की एक बड़ी छटनी शुरू हुई। बस एक क्लिक के साथ दुनिया भर में 14,000 लोगों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया गया, और अगर सिर्फ भारत की बात करें तो 800 से 1,000 कर्मचारियों को उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन ये छटनी सामान्य नहीं थी, इसका तरीका काफी चौंकाने वाला था। Amazon के HR डिपार्टमेंट ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो शायद कॉर्पोरेट जगत में कम ही देखने को मिलती है। सुबह सुबह कर्मचारियों के फोन पर पहला मैसेज आता है। इसमें कहा गया कि कृपया ऑफिस आने से पहले अपना पर्सनल या वर्क ईमेल चेक कर लीजिए। बस यही। कुछ मिनटों के बाद दूसरा मैसेज। इस बार एक हेल्प डेस्क नंबर दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपको कोई ईमेल नहीं मिला है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। सोचिए कितना अजीब लग रहा होगा। जिस कंपनी को उन्होंने अपने इतने साल दिए या इतनी मेहनत दी, उसने बस 2 मैसेज भेजकर नौकरी ले ली। कोई फेस टू फेस मीटिंग नहीं, कोई सामने बैठकर बातचीत नहीं, कोई गुड बाय नहीं, कोई फेयरवेल नहीं, बस टेक्स्ट मैसेज और नौकरी गई। बहरहाल जब कर्मचारी इस मैसेज के बाद अपना ईमेल खोलते हैं तो उन्हें Amazon का एक औपचारिक ईमेल मिलता है। इस ईमेल में लिखा था, आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही कुछ और जानकारी भी। पहला, आपके बैच का एक्सेस तुरंत बंद कर दिया गया है और अब आप ऑफिस नहीं जा सकते। दूसरा, आपको अगले 90 दिनों के लिए पूरा वेतन और सभी लाभ दिए जाएंगे। तीसरा, एक सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा और नई नौकरी खोजने में मदद भी दी जाएगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि टेक कंपनियों को डर रहता है कि कहीं कोई कर्मचारी ऑफिस में आकर झगड़ा ना करे या कोई अजीब माहौल ना बन जाए, इसलिए उन्होंने एक कदम उठाया। ऑफिस के दरवाजे बंद करने से पहले ही कर्मचारियों को घर बैठे ही बता दिया कि आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ Amazon की बात नहीं है, दूसरी बड़ी कंपनियां भी ऐसा ही कर रही हैं। गूगल ने भी एक रात में हजारों लोगों को सिस्टम से बाहर कर दिया। टेस्ला ने भी, मेटा ने भी। हर कंपनी का यही तरीका बन गया है, बिना किसी चेतावनी के रातों रात कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना। तो फिर अब सवाल उठता है कि ऐसी बड़ी छटनी अचानक क्यों हो रही है? क्या कंपनियां इतनी बड़ी परेशानी में है या कोई और कारण है? असल में कारण बहुत सरल है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। बड़ी टेक कंपनियां अपने सभी काम को मशीन और AI से कराने की कोशिश कर रही हैं। वो देख रही हैं कि किस तरह का काम एक इंसान करता है और क्या वही काम एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी कर सकता है। जब वो समझ जाती है कि हाँ ये काम मशीन भी कर सकती है, तो फिर इंसान को तनख्वाह क्यों दें? फिर तो मशीन ही सस्ती है, तेजी से काम करती है, गलती नहीं करती और सबसे बड़ी बात, बीमार नहीं पड़ती, छुट्टी नहीं लेती। Amazon का कहना है कि उन्होंने ये फैसला अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए किया है। सच ये है कि वो अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर रहे हैं AI की मदद से, और नतीजा हजारों नौकरियां चली गई। अब भारत की बात करते हैं। भारत को इस छटनी से कितना नुकसान हो सकता है? असल में भारत के लिए तो संकट की घंटी है, क्योंकि भारत में करीब 37 लाख IT कर्मचारी हैं जो दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं। लेकिन अब AI आ गया है और AI इस काम को तेजी से करने लगा है। पहले TCS ने भारत में 12,000 लोगों को नौकरी से निकाला, फिर इन्फोसिस ने 14,000 ट्रेनीज को बाहर का रास्ता दिखा दिया, और अब Amazon ने करीब 1,000 भारतीयों का रोजगार छीन लिया है। ये संख्या देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा इन IT वर्कर्स पर भी निर्भर है। ये लोग भारत को हर साल विदेशी मुद्रा ला कर देते हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगले 3 सालों में भारत के IT सेक्टर में 5 लाख नौकरियां खतरे में हो सकती हैं। सोचिए, 5 लाख लोग, उनके परिवार, उनके सपने,
उनकी शिक्षा, सब कुछ। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मशीन वही काम कर सकती है जो एक इंसान करता है। Amazon के पूर्व कर्मचारी ने अपनी कहानी रेडिट पर साझा की है। वो व्यक्ति 8 साल से Amazon में काम कर रहा था। उसके सभी टेस्ट शानदार थे। हर साल उसे सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का सम्मान मिलता था। लेकिन फिर एक दिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया को बदल सकता था। इस कर्मचारी को एक काम दिया गया। उसने पूरी ताकत लगा दी, हर दिन 12 से 15 घंटे काम किया, 3 साल तक, सिर्फ उस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए। उसने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार को समय नहीं दिया, दोस्तों से मिलना जुलना बंद, सब कुछ सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। फिर कुछ तकनीकी समस्याएं आती हैं, रणनीतिक समस्याएं आती हैं, प्रोजेक्ट में बदलाव होते हैं, बाजार बदल जाता है और फिर कंपनी को लगता है कि इस प्रोजेक्ट की अब जरूरत नहीं है, तो छटनी शुरू होती है और इस कर्मचारी को निकाल दिया जाता है। 8 साल की ईमानदारी, 3 साल की मेहनत, कंपनी सब भूल जाती है। इस कर्मचारी ने अपने मैसेज में बताया कि Amazon में काम करना ऐसा है जैसे आप किसी स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हो। वही तनाव, वही मेहनत, वही दिन रात का काम। इसलिए स्टार्टअप में काम करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप इतना जोखिम लेना चाहते हैं, अपने लिए लीजिए, किसी और कंपनी के लिए नहीं, क्योंकि आखिर में आपको यूं ही निकाल दिया जाएगा। अब रेडिट पर भारतीय इंजीनियर्स की बातचीत हो रही है। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या विदेश में रहकर काम करना सही है, क्या अमेरिका की H-1B वीजा पर रहना सही है, क्योंकि अब तो नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं रही, कभी भी कहीं से भी निकाल दिया जा सकता है। तो बेहतर है भारत आ जाऊं, शायद भारत में सुरक्षा ज्यादा हो। लेकिन अब एक और समस्या है, भारत में IT कर्मचारियों के पास यूनियन नहीं है, या अगर है भी तो बहुत कमजोर है। अगर कोई कर्मचारी यूनियन से जुड़ने की कोशिश करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। दूसरी कंपनियां उसे नौकरी नहीं देती, तो कर्मचारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं है, कोई आवाज नहीं है। सिर्फ कंपनी जो फैसला ले वही होता है। वहीं यूरोपीय देशों में स्थिति अलग है। वहां के IT कर्मचारियों ने यूनियन के जरिए AI को लेकर समझौते किए हैं। उन समझौतों में कर्मचारियों के लिए सुरक्षा है। अगर कोई छटनी हो तो बेरोजगारी भत्ता है, नई स्किल्स सीखने के लिए पैसा है। लेकिन भारत में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब असली सवाल भविष्य का है। आगे AI और भी तेजी से बढ़ेगा। अभी तो सिर्फ IT कर्मचारियों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन जल्द ही फाइनेंस के लोग, मार्केटिंग के लोग, HR के लोग और मीडिया के लोग, सबको खतरा होगा, क्योंकि AI से ये सब काम आसानी से हो सकते हैं। साथ ही एक उम्मीद भी है, अगर भारत सरकार, IT कंपनियां और कर्मचारी सब मिलकर एक अच्छी नीति बनाएं तो इस संकट को एक अवसर में बदला जा सकता है। जो कहानी मैंने शुरुआत में बताई थी, वो सुबह के 2 मैसेज की कहानी, वो असल में एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जहां तकनीक, व्यवसाय और मानवीय संवेदनशीलता, ये सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं और भारत इसके बीचों बीच है। भारत दुनिया का सॉफ्टवेयर केंद्र है, लेकिन अब वो AI का शिकार बन रहा है। वही AI जो भारत की कंपनियों ने बनाया है, वही AI जो भारतीय कर्मचारियों की मेहनत से बना है, और अब वही AI उनकी नौकरियां खा रहा है। मैंने बहुत समय पहले एक कोट पढ़ा था, लव योर वर्क बट डोंट लव योर कंपनी बिकॉज यू डोंट नो व्हेन द कंपनी स्टॉप्स लविंग यू। मतलब अपने काम से प्यार कीजिए लेकिन कंपनी से नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते वो कंपनी आपसे प्यार करना कब बंद कर दे। अच्छी सीख है, याद रखिएगा।